नमस्कार दोस्तों, आज हम उच्चारण को लेकर एक वीडियो लाए हैं आपके लिए। और इसमें क्या क्या जानकारी होंगी, मुख में ध्वनियों के उच्चारण के जो अलग अलग स्थान हैं उन स्थानों के बारे में हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ उन स्थानों से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, उन स्थानों को क्या कहते हैं और उन वर्ण श्रेणियों को क्या कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम आपको बताएंगे कि महाप्राण के कौन कौन से वर्ण हैं, अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण हैं। ये सारी जानकारी हम आपको देंगे और ये जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएं। इससे पहले मेरा एक आग्रह है कि आप इस चैनल की लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब कर लें ताकि जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो साथियों, अब हम बात करते हैं मुख में ध्वनियों के उच्चारण के अलग अलग स्थान हैं। मुख में ध्वनियों के उच्चारण के अलग अलग स्थान हैं। उच्चारण स्थानों से ध्वनियाँ बोली जाती हैं, तो ये जान लें कि वह स्थान कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम पहला स्थान कंठ है। कंठ, और कंठ के स्थान को इसको कंठय वर्ण कहते हैं। और इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो वर्ण समूह के जो पहले का, खा, गा, घा, इंग्या, और इसके अलावा 3 और वर्ण आते हैं जिनका नाम है आ और हा। आ और हा, ये हो गए कंठ समूह के। इसके बाद दूसरा तालु। तालु स्थान पर जिसे तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य में ई और ई और चा वर्ग के पूरे वर्ण। चा वर्ग में विदित है चा, छा, जा, झा, वहाँ। और इसके अलावा या और सा, मतलब चा वर्ग के वर्ण के अलावा छोटी ई, बड़ी ई, या सा, ये आते हैं तालव्य वर्ण में और स्थान है तालु। तीसरा जो मूर्धन्य और स्थान है मूर्धा। इनसे निकलते हैं पूरे टा वर्ग के। टा वर्ग यानी कठोर वर्ण के। ये टा वर्ण जो है टा, ठा, डा, ढा, णा, णा और णा। इसके अलावा ऋदि और सा षटकोण भी इसी श्रेणी का वर्ण है। इसके आगे ओष्ठ। ओष्ठ है स्थान पर, और इसमें आते हैं ऊ और बड़ा ऊ और पा वर्ग के सभी वर्ण। पा, फा, बा, भा, मा। और इससे पूर्व का जो दंत समूह, इसमें पूरे तावर्ग के आते हैं और सा भी आता है। तावर्ग के पूरे वर्ण या अक्षर ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। तावर्ग के पूरे आते हैं। इसके अलावा सा भी आता है। इस तरह से इस वर्ग समूह में स्थान और कौन कौन से वर्ण आते हैं और उन स्थानों के नाम से वर्ण समूह के नाम क्या हैं, तो ये जान लेना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले कंठय वर्ग में का वर्ग के पूरे वर्ण आएंगे और आ और आहा, हा 4 अन्य वर्ण आएंगे। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा वहाँ आएंगे। ई, या सा तालव्य वर्ण में। टा वर्ग में पूरे कठोर वर्ण टा, ठा, डा, ढा, णा, ऋषि और सा षटकोण वाला। और ये मूर्धन्य वर्ण में। ता वर्ण में ता, था, दा, धा, ना। इसके अतिरिक्त जो वर्ण हैं वो ला और सा रहेंगे, ये दंत वर्ग में। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। और इसके अतिरिक्त ऊ और ऊ, ये ओष्ठ्य वर्ग में। इसके अलावा भी 4 श्रेणियां हैं। जो कंठ और तालु के बीच का स्थान है, यहाँ से निकलने वाले वर्ण ए,
और ऐ इसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। फिर कंठ और ओष्ठ के बीच से निकलने वाले वर्ण ओ और औ इन्हें कंठोष्ठय वर्ण कहते हैं। और दंत और ओष्ठ के बीच से निकलने वाला वा वन दंतोष्ठय वर्ण कहलाता है। इसके अतिरिक्त नासिका के उच्चारण से इंग्या वा अणा ना मा अम आह नासिक के वर्ण की श्रेणी में आते हैं। तो साथियों, इस तरह से 5 प्रमुख स्थान हैं जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और इनके 5 स्थानों के बीच से कंठ और तालु के बीच में ए और ऐ, कंठ और ओष्ठ के बीच में ओ और औ, और दंत और ओष्ठ के बीच में वा वन, और नासिका से निकलने वाला अणा वा अणा न मा अंग और आह, ये वर्ण निकलते हैं। तो साथियों, ये हो गए उच्चारण के स्थान जहाँ पर वर्णों के वर्ण निकलते हैं। कौन सा वर्ण कहाँ से उद्घाटित होता है, उच्चारित होता है। आगे इनमें से जो कंठ दंत तालु, कंठ और तालु के बीच में ए और ए निकलते हैं, उसे कहते हैं कंठ तालव्य वर्ण। और कंठ और ओष्ठ के बीच में ओ और निकलते हैं, इन्हें कहते हैं कंठोष्ठय वर्ण। और दंत और ओष्ठ के बीच से जो निकलता है वर्ण वन वाला, तो उसे कहते हैं दंतोष्ठय वर्ण। और नासिका से इंग्या वा अणा ना मा अंग आह निकलते हैं, तो इनको कहते हैं नासिक के वर्ण। इस तरह से वर्णों का एक सजा हुआ क्रम है कि कौन से वर्ण किस स्थान से निकलते हैं। मित्रों, एक बात बता देना बहुत ज़रूरी होगा। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आ वर्ण किस स्थान से निकलता है, तो जब हमें पता है श्रेणी और वर्ण, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि ये कंठ से उच्चारित होता है। यदि पूछ लिया जाए चा वर्ग के वर्ण, चाहे वो छा हो, जा हो, झा हो, किस स्थान से निकलता है, तो हम बता सकते हैं ये तालु से। इसी तरह ऋ के लिए मूर्धा, और दंत के लिए सा, ओष्ठ के लिए ऊ और बड़ा ऊ, और पा वर्ग के सभी वर्ण। तो इस तरह से हमें ये ज्ञात हो जाता है कौन सा वर्ण किस स्थान से निकलता है, और उस स्थान के बारे में पता होना चाहिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद आता है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा लगती है वहाँ के वर्णों को महाप्राण कहते हैं। इन वर्णों की विशेषता ये है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन महाप्राण होते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के द्वितीय। मान लीजिए कि उदाहरण स्वरूप का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंग्या, तो इसमें दूसरा वर्ण जो है वो खा है और घा है। इसी तरह चा वर्ग में चा, छा, जा, तो छा और झा द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हैं। टा वर्ग में ठा और ढा द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हैं। ता वर्ग में था और धा द्वितीय और चतुर्थ हैं। पा वर्ग में फा और भा द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हैं। तो इस तरह से ये 14 वर्ण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमने जब स्वर और व्यंजन पर बात की थी तो बताया था कि उष्म वर्ण भी होते हैं। उष्म वर्ण की श्रेणी में सा सकर, सा षटकोण, सा सरौता और हा हल वाले सा और हा ये आते हैं। इनको भी महाप्राण माना गया है। तो साथियों, महाप्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है वह महाप्राण कहलाते हैं। और प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण हैं उनके वर्ग में 2-2
महाप्राण होते हैं और 5 वर्गों में 2 पंजे 10 और 4 पोषम वर्ण, कुल मिलाकर 14 वर्ण ऐसे होते हैं जो महाप्राण कहलाते हैं। शेष बचे हुए सभी वर्गीय व्यंजन जितने भी हैं वह शेष सभी वर्गीय व्यंजन अल्पप्राण कहलाते हैं। अच्छा, एक ध्यान देने वाली बात ये है कि महाप्राण जितने भी हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। अब महाप्राण हैं तो एक साथ कैसे आएंगे? महाप्राण के साथ अल्पप्राण का ही संयोग होता है। तो ये ध्यान रखें, महाप्राण कभी भी एक साथ नहीं आते, उनके साथ में अल्पप्राण होते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।